थे, जिसने चुन लिए सारे कांटे, फूल ही फूल जिसने है बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे, ताज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला, सौतेला सौतेला से वो अपना बनाने, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने, साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला, सौतेला आज पहली बार हमें एहसास हुआ शकुंतला की सचमुच हमारी बेटी बड़ी हो गई है। क्या बात है? स्नेहा से फिर कोई गलती हो गई है क्या? गलती स्नेहा से नहीं शकुंतला, गलती हमसे हुई है। हमने अपने आप पर जरूर से ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया, मगर हमारी बेटी ने हमें उस विश्वास के काबिल नहीं समझा। मुझे तो आज तक ये लगता था कि तुम अपने डैड से नाराज हो, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि तुम्हारे दिल में अपने डैड के लिए दुश्मनी भी है। ये सच है, मैं आकाश को पसंद करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? I'm sorry मॉम, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही आप लोगों ने युगांक राय से मेरी शादी की बात शुरू कर दी और तुमने जाकर उस अजनबी पराये आदमी के सामने डैड की इज्जत मिट्टी में मिला दी। भाई, किसी को प्यार करने से इज्जत मिट्टी में नहीं मिलती। बाबूजी, चाय रख दो। बाबूजी, आप परेशान हैं? हाँ? नहीं तो। हमने तो आपको इतना दुखी कभी नहीं देखा। आपने तो पूरे परिवार को हंसते हुए दुख का सामना करना सिखाया, और आज आप खुद। आज मुझे एहसास हुआ है गौरी की मैं अपने बच्चों के दिल में उतर नहीं पाया, उन्हें समझ नहीं पाया, समझा नहीं पाया, वरना हमारी स्नेहा ऐसी नासमझी की बात नहीं करती कभी। आप इसे नासमझी समझते बाबूजी? ये नासमझी, ये नादानी नहीं है तो और क्या है गौरी? उसने अभी तक जिंदगी नहीं देखी है और जिंदगी के फैसले लेने निकली है वो। किसी से जिंदगी में 2-4 बार मिल लेने से उसे अपना जीवन साथी मान लेना बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? बाबूजी, एक बात कहे, हमारे बाबूजी कहते थे कि किसी को समझने के लिए एक बार मिलना काफी है, और किसी को जानने के लिए 100 जन्म का साथ भी कम पड़ता है। लेकिन हमारी स्नेहा इतनी समझदार नहीं हुई है कि किसी को एक बार मिलने से उसे समझ ले वो। लेकिन क्या प्रेम में किसी को समझना जरूरी होता है बाबूजी? प्रेम? ये प्रेम नहीं है, आकर्षण है, इन्फैचुएशन। इस उम्र में प्यार नहीं होता, प्यार जैसा महसूस होता है। मैं इसे प्यार नहीं मानता। लेकिन वो तो मानती है ना बाबूजी। अगर कोई हमारे भगवान को ना माने तो क्या हमारी आस्था कम हो जाती है? बस वो इंसान हमारे लिए पराया हो जाता है जो हमारी आस्था में विश्वास न करता हो। आस्था और अंधविश्वास में फर्क होता है गौरी। हाँ बाबूजी, बहुत बड़ा फर्क होता है। हम जिसे मानते हैं वो आस्था होती है, और जिसे दूसरा मानता हो वो अंधविश्वास। हम तो बस इतना जानते हैं बाबूजी
कि प्रेम बस प्रेम होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आपको भी शुभम भैया के प्रेम में और स्नेहा जी के प्रेम में फर्क दिखाई देगा। सुनो, मैं तो तुम्हें स्नेहा से भी नासमझ समझता था, लेकिन इतनी गहरी बातें करना तुमने कहां से सीखा? मन से। हमारे बाबूजी कहते थे कि हमारे पास दिमाग नहीं है, इसलिए हम मन से सोचते हैं और मन से बोलते हैं। ठीक कहते थे तुम्हारे बाबूजी, ऐसी बातें सिर्फ मन की गहराइयों से ही निकलती हैं और उसे सिर्फ दिल ही समझ सकता है। थैंक यू बेटी, थैंक यू। बाबूजी फिर वही बात, आपने फिर से हमें ठांकू कह दिया। अच्छा बाबा, सुखी रहो, खुश रहो, हमेशा अपने मन की बातें सुनो और मन की बातें ही कहो। विक्रम, आई थिंक इट्स ऑल योर फॉल्ट। What? मेरी बेटी अपने दिल की बात अपने घर वालों को बताने के बजाय किसी और को बताती है, और वो भी जिससे हम उसकी शादी कराना चाहते हैं, और तू कहता है कि ये मेरा फॉल्ट है? ऑफ कोर्स तेरी गलती है विक्रम। अरे अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद करने से पहले तूने उसके दिल की बात जानने की कोशिश की नहीं की होगी, आई नो। नहीं महेश, जो माली पौधों को सींचता है वो उसको तराशने से पहले उससे इजाजत नहीं लेता। वो जानता है कि कौन से पौधे को उसकी जमीन से उखाड़कर कौन से जमीन में दोबारा रोपा जाए तो वो पौधा फलेगा फूलेगा। या यू आर 100% राइट मिस्टर विक्रम आर्या, बट स्टिल यू आर मिसिंग आउट द फैक्ट कि बेटियां पौधों की तरह बेबस और बेजुबान नहीं होती। वो वक्त और था मिस्टर विक्रम जब बेटियों को गाय की तरह एक खूंटे से निकालकर दूसरे खूंटे में बांध दिया जाता था। अब वो जमाना नहीं रहा विक्रम। What do you mean? क्या मैं तुम्हें पुराने जमाने का कठोर पत्थर दिल पाप लगता हूं तो जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी कहीं भी कर देगा? नहीं, मैं अपनी बेटी की खुशी के बारे में पहले सोचूंगा। मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी ने पहले ही अपनी खुशी ढूंढ ली है। ढूंढ ली है ना, तो रिस्पेक्ट करो उसकी इस खुशी की और एक्सेप्ट करो उस लड़के को और अपनाने की तैयारी शुरू करो। वैसे तूने उस लड़के के बारे में पता किया? किससे पता करता? युगांक से? Come on, Vikram, don't behave like an adamant person. अरे तुम अपनी बेटी से बात करो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसकी पसंद की वैल्यू करते हो। उस लड़के से मिलो और अगर वो वाकई अच्छा है तो फिल्मी विलन की तरह कोई चालबाजी किए बगैर उसकी शादी कर दो। बोलना आसान है, बहुत आसान है बोलना। मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मेरी जगह, ये मेरी स्नेहा की जगह अगर तुम्हारी सिमरन होती तो तुम क्या करते? क्या करता ये तो मुझे ही पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यही बात तू मुझे समझा रहा होता जो मैं तुझे समझा रहा हूं, बिकॉज दैट इज राइट। I think you are right. You are getting too emotional and too old. ठीक है। Thank you. क्या सोच रहे हैं आप?
शकुंतला, हम अपनी स्नेहा के बारे में सोच रहे थे। इतनी बड़ी बात उसने हमसे छुपा कर रखी। हाँ, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। वो हमारी बेटी है, इसलिए हम उसे सजा भी नहीं दे सकते। लेकिन हम उसकी ये जिद पूरी भी तो नहीं कर सकते, और यही बात उसके लिए किसी सजा से कम नहीं है। शकुंतला, हमें लगता है कि अगर ये उसकी खुशी है तो हमें उसकी जिद पूरी कर देनी चाहिए। हाँ शकुंतला, अगर वो लड़का हमारी निगाह में स्नेहा के लायक है तो हमें शादी के लिए कोई एतराज नहीं। लेकिन आप तो स्नेहा की शादी। शकुंतला, वो सिर्फ हमने सोचा था, वो हमारा फैसला नहीं था जिसे हम बदल नहीं सकते। मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूं जिसे स्नेहा ने पसंद किया। वैसे मैं उस लड़के से एक बार मिल चुकी हूँ। मेरी निगाह में वो अच्छा लड़का है। शकुंतला, किसी भी इंसान से सिर्फ एक बार मिलकर ये डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि वो इंसान अच्छा है। और फिर तो ये हमारी बेटी का सवाल है। इसलिए मैं उस लड़के के बारे में पूरी तरह से जानना चाहूंगा कि वो कौन है, क्या करता है, किस खानदान का है वो। ये सब बातें तो स्नेहा ने जरूर सोची होंगी। हाँ, यही बात मैं भी सोच रहा हूँ कि उसने सोची जरूर होगी। अगर सब कुछ सही है तो हमें स्नेहा की शादी कर देनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं स्नेहा से कहती हूँ कि किसी दिन वो आकाश को घर पर बुला ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी जिद की वजह से हमारी बेटी अपनी सारी खुशियों से महरूम रह जाए। हाय स्नेहा। हाय आकाश। हाँ स्नेहा, तो अब बताओ वो कौन सी ऐसी जरूरी बात थी जो तुम मुझे मिलकर बताना चाहती हो? वो बात ये है आकाश कि मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बता दिया है। मेरे बारे में? मेरे बारे में तुम्हारे घर वालों को बताने की क्या जरूरत थी? वो तो शायद मुझे पहले से ही जानते हैं। हाँ, उन्हें तो शायद याद होगा ही, क्योंकि बेटी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। आकाश, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, I'm serious। मैंने उन्हें अपने बारे में बता दिया है, मतलब अपने प्यार के बारे में बता दिया है। लेकिन स्नेहा, अभी सब ये बताने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी आकाश, उन्होंने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है, और अगर मैं उन्हें नहीं बताती ना, वो मेरी शादी कहीं और पक्की कर देते। और आकाश, इसीलिए डैड ने तुम्हें घर पे बुलाया है। मुझे घर पे बुलाया? आकाश, जब तुम्हारा कोई नहीं है तो अपनी शादी की बात तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी ना। वो तो ठीक है स्नेहा, लेकिन इतनी जल्दी, मेरा मतलब अभी मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? आकाश, मैं तुम्हें अभी शादी करने को कहाँ कह रही हूँ। अभी तो डैड तुम्हें देखेंगे, बात पक्की होगी, सगाई होगी। शादी का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। तो फिर क्या ये बात बाद में नहीं हो सकती? आकाश, तुम डैड से मिलने की बात को टाल क्यों रहे हो? नहीं स्नेहा, मैं किसी बात को टाल नहीं रहा हूँ। आकाश, फिर तुम्हें मेरे घर पे डैड से मिलने आना होगा, वरना मैं समझूंगी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो ठीक है स्नेहा, अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा।
छोरे क्या आकाश को घर बुला रही है? ये सच है कल्याणी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्नेहा के सामने हार मान ली है कसम से। बात हार जीत की नहीं है, बात हमारी बेटी की खुशियों की है। हाय हाय जीजी, बेटी की खुशियों के सामने इज्जत का सौदा नहीं किया जाता। अरे हमारे गांव में तो इज्जत की खातिर बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है कसम से। कल्याणी, तुम बेटी क्या होती है ये नहीं जानती, तो उसकी खुशियों के बारे में क्या जानोगे? तुम बस इतना समझ लो, अगर हम अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल रखेंगे तो वो हमारी इज्जत को कभी मिटने नहीं देगी। ये विश्वास है मेरा। जीजी, ये आपका भरम है। एक दिन यही छोरी आपकी इज्जत और आपके परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम कर देगी। महेश अंकल, आप जीतने वाले हैं। पार्टी नहीं बदलने का, पार्टी नहीं बदलने का। नहीं बाप। अच्छा, अब हारने आगे तो पार्टी नहीं बदलने का। अरे देख, और क्या कोशिश कर ले। डैड, ऐसे नहीं। ये आकाश। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ बेटा। आकाश, वो मेरे मामा जी है, ये मामी जी, पापा, गौरी और ये महेश अंकल। हेलो। बैड लक। जी? तुम्हारा नहीं, मेरा। क्योंकि जब भी शतरंज की बाजियों में मिस्टर विक्रम आर्या को हराने की कगार पर होता हूँ, इन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। बैड लक। इनकी बातों में मत आना, इनकी बातों में मत आना। ये हमेशा मुझे हराने का सपना देखते रहते हैं जो पूरा नहीं होता। अच्छा, अब तुम बताओ, तुम क्या करते हो? जी मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। कॉल सेंटर, गुड जॉब। भाई आजकल कॉल सेंटर पर भी काफी अच्छी सैलरी मिलती है। या दैट्स राइट। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है बेटा? मेरा मतलब है आकाश के आगे पीछे या फिर आकाश ऐसे ही लावारिस चक्कर चला के? मुझे लगता है कि मुझे पुकारने और याद रखने के लिए सिर्फ आकाश ही काफी है। हम जात बिरादरी के बारे में ना पूछ रहे हैं। अरे कोई बाप दादा तो होगा ना तुम्हारा कसम से। जी नहीं, मैं अकेला हूँ। आए है लल्ली, कैसा छोरा दोस्त बनाया है तुम्हें जिसके बाप का भी पता ना है। तुम अनाथ तो नहीं करते? या तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया है या फिर तुमने अपने घर वालों को छोड़ दिया है। जो बीत गया सो बीत गया सर। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जब प्रैक्टिकलिटी और आइडियोलॉजी में टकराव होता है तो एक को तो छोड़ना ही पड़ता है। मैंने अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरे पास मेरे आदर्शों के अलावा कुछ भी नहीं है। विक्रम, बात है बरखुरदार, काफी बागी तेवर है साहब के। मुझे भी ये तेवर पसंद आए। बाबूजी, एक बात कहें? हमारे बाबूजी कहते थे कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि आम कौन से पेड़ से टूटा है, बस आम मीठा होना चाहिए। बहुत गलत कहते थे तुम्हारे बाबूजी। अरे जब तक पेड़ का पता ना हो तब तक ना तो उसकी नस्ल का पता लगता है और ना ही उसकी खूबी का। और कहीं आम के धोखे में गलती से जहरीला फल खा लिया तो गए ना काम से चक्कर चला के। लेकिन पता नहीं क्यों बरखुरदार, मैं उस पेड़ को जानता हूं जहां से तुम टपके हो। कहां?
ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात ले